हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कल की वॉच लिस्ट को डिटेल से एनालिसिस करेंगे और यह वीडियो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, जिसमें आप मल्टीपल पैरामीटर पर कुछ स्टॉक्स को देखेंगे कि उनका आगे किस तरीके से मूवमेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस में जो आज की प्राइस बढ़ी है वो लगभग 4% बढ़ी है और उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम भी आई है। साथ में अब यह यहाँ पैरेलल चैनल है, इसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। यह यहाँ पर जो मेजर रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के लिए किसी भी समय ब्रेक कर सकता है और इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 1613। ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल टम्पलिंग टॉप्स है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ अंदर खाने पक रहा है और अब एक बड़ा मूवमेंट इसमें आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर 2 टाइम्स गैप अप भी हो चुका है और उसके बाद वहां वापस एक बार गैप अप हुआ है। मतलब अच्छी यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है, जो कि आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट 1613 रहेगा और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए आप इसको 1960 के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका LTTS। LTTS में जो आज वॉल्यूम आई है वो प्रीवियस वॉल्यूम का मोर देन 20 टाइम्स है और प्राइस भी 10% के साथ मूव हुई है अपसाइड। और यह जो मेजर रेसिस्टेंस है इसको किसी भी समय ब्रेक कर सकता है, तो इसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली जा सकती है, जिसका टारगेट आपका रहेगा 4880 और आप इसको 1 या 2 वीक के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका TCS। तो TCS में यहाँ पर मल्टीपल टम्पलिंग टॉप्स बने हुए हैं और दूसरा यह एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट भी बना रहा है। तीसरी चीज जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बार गैप अप हुआ है और उसके बाद जो आज प्राइस बढ़ी है उसमें अच्छी वॉल्यूम भी आई है और साथ में यहाँ पर RSI का डाइवर्जेंस भी है। मतलब यहाँ पर अब अच्छी मूवमेंट आने की पूरी संभावना है और MACD का क्रॉसओवर भी हो चुका है। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पर एनालाइज करता हूँ तो वीकली बेसिस में भी सेम वही आपके RSI का डाइवर्जेंस है और MACD का क्रॉसओवर है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है जो कि लीड करेगा ऑल टाइम हाई जाने के लिए। इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो रहेगा 3320। आपका नेक्स्ट स्टॉक है JP पावर। JP पावर में सबसे पहले मैं आपको वीकली बेसिस पर दिखाता हूँ। वीकली बेसिस में यहाँ आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट 24, 26 और 29। डेली बेसिस पर अगर मैं देखूं तो इसमें आज की जो प्राइस लगभग 20% बढ़ी है, 18% बढ़ी है। जो प्रीवियस वॉल्यूम थी उसका 30 टाइम्स यहाँ पर वॉल्यूम आई है। साथ में आपका RSI ओवरबोट जोन में एंटर कर गया है और MACD का भी यहाँ क्रॉस ओवर हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री बन सकती है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक है आपका बिरला सॉफ्ट। सबसे पहले तो मैं आपको वीकली बेसिस पर दिखाऊं। वीकली बेसिस पर यहाँ एक एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और इस वीक में जो वॉल्यूम आई है वो प्रीवियस वीक के मुकाबले लगभग 8 टाइम से ज्यादा है और यहाँ पर EMA का MACD का भी क्रॉसओवर हो चुका है। अब मैं इसको डेली बेसिस पर आपको दिखाऊं। डेली बेसिस में यहाँ पर आपका मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, साथ में यहाँ कैंडल गैप अप है और यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री ली जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। शॉर्ट टर्म में जो आपका टारगेट रहेगा 420, 440 और 460 और लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका रहेगा 800। अब मैं आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके पोटेंशियल टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 5 से 7 साल के लिए 10 टाइम्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट रहेगा 900 और 1100। वीनस रेमेडीज यह मल्टी ईयर पर ब्रेकआउट है। यहाँ पर यह कब बना हुआ है और यहाँ पर कब बना हुआ है और इसके बाद यह हैंडल कप और हैंडल का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पर आपके आ चुका है। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें एंट्री ली जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर मैं वीकली बेसिस पर बात करूं तो वीकली बेसिस पर भी
RSI ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है और MACD का भी यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बड़े राउंड बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है जो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अब डेली बेसिस पर मैं इसको एनालाइज करता हूं तो यहाँ RSI आपका ओवरबोट जोन में है और MACD का भी क्रॉसओवर हो चुका है। साथ में यहाँ प्राइस गैपअप है और जब गैपअप है तो उसके साथ जो वॉल्यूम आई है, यहाँ प्राइस लगभग 15% अपसाइड मूव किया है और यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है वो पिछली कैंडल के मुकाबले लगभग 20 गुना है। तो यह स्टॉक नियर फ्यूचर में आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। इसमें भी एंट्री ली जा सकती है और इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका रहेगा 900 और 1100 और लॉन्ग टर्म का रहेगा 5 टाइम और अप टू 10 टाइम्स। लॉन्ग टर्म का मतलब है 4 से 7 साल का पीरियड। आज के इस वीडियो में हमने 6 स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं। सबसे पहले इन्फोसिस, फिर LTTS, TCS, जेपी पावर में भी अच्छी एंट्री है, बिरला सॉफ्ट और वीनस रेमेडीज। तो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और एंट्री भी ली जा सकती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छा लगने पर लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।